और हम फिर मधुर रस का अपने को अधिकारी समझते हैं। कैसे हम मधुर रस के अधिकारी हो सकते हैं? ये इतनी सस्ती चीज है क्या कि चाहे जो लहंगा फरिया पहन के और चटक मटक के बरसाने में और नंदगाम में डोलवे लग जाओ, ऐसे कोई सखी हो जाएगा? ललिता सखी उपासना ज्यों सिंगिनी को क्षीर। उपासक महात्मा हैं, लेकिन वह अत्यंत अधिकारी को ही वह रस और वह भाव प्रदान किया जाता है। अयोध्या में एक महापुरुष थे, महाराज जी जानते हैं, तुलसी प्रेस वाले परम पूज्य श्री सीता शरण जी। इतना साहित्य था उनके पास संस्कृत का, श्री सीताराम जी की मधुर उपासना का, कि हम कहने, एक बार उन्होंने हमको दिखाया था। बहुत बड़ा साहित्य उनके पास था। तुलसी प्रेस की उन्होंने स्थापना की, और पता नहीं कहीं एक ब्लैक एंड वाइट पुराना फोटो भी होगा, हमको उन्होंने एक श्री सीताराम जी का अष्टयाम कनक भवन में हुआ था, लगभग 50-60 साल पहले। उस अष्टयाम की एक उसमें ब्लैक एंड वाइट कैमरे चलते थे, रंगीन कैमरे नहीं थे। उसकी 1-2 छवियां भी उन्होंने हमको दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि उस जो मधुर रस का जो अष्टयाम श्री सीताराम जी का था, उसमें महारास भी हुआ था, पर उसमें अयोध्या के उस समय के रसिकों ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि उन सबको पहले अनुष्ठान, जिन जिन को उस रास का दर्शन करना है संतों को, उनकी पहले मधुर भाव की उपासना होनी चाहिए, पहली शर्त। और फिर उनको नाम जप की संख्या दी गई थी, तुमको इतना करोड़ जपना है। युगल मंत्र 6-6 करोड़ महात्माओं ने जपा। तो उनसे पूछा गया कि अब तुम्हें किस तरह के स्वप्न हो रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है, और उनकी अनुभूतियों के आधार पर उनका रास में प्रवेश हुआ था। और सच्ची बात यह है कि मधुर रस की उपासना है ही ऐसी ही। क्या वृंदावन की उपासना को आप हल्की समझ रहे हो? मेरी हाथ जोड़कर चरणों में विनम्र प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है, केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लो। श्री महान पतित पावन सर्व समर्थ श्री हरिनाम जब हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और चित्त सर्वथा विकार शून्य हो जाएगा, तो श्री नाम महाराज की कृपा से ही रस और भाव प्रकट होगा। स्त्री पुरुषों के प्रसंगों को सुन करके हमारे मन में विकार की जागृति होती है, स्त्रियों के स्वरूप में आकर्षण बना हुआ है, और हम फिर मधुर रस का अपने को अधिकारी समझते हैं। कैसे हम मधुर रस के अधिकारी हो सकते हैं? ये इतनी सस्ती चीज है क्या कि चाहे जो लहंगा फरिया पहन के और चटक मटक के बरसाने में और नंदगाम में डोलवे लग जाओ, ऐसे कोई सखी हो जाएगा? ललिता सखी उपासना ज्यों सिंगिनी को क्षीर। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, ये सखी सहचरी भाव मंजरी भाव की उपासना सिंघनी के दूध के जैसी। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को क्षीर, ज्यों सिंघनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन। ये स्वर्ण पात्र में ठहरेगा, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो स्वर्ण पात्र में ठहरेगा या सिंघनी के सावक के पेट में पचेगा, दूसरी जगह पहुंचेगा तो विनाश कर देगा। इसलिए श्रीधाम का आश्रय लो, आर्त भाव से प्रार्थना करो रसिकाचार्यों से,
उनके अनुग्रह से कुछ हो जाए। ऐसी हल्की फुल्की बात सीधे ही बनने लग जाओ कि हम तो सीधे निकुंज में ही प्रविष्ट हो गए, ऐसे नहीं होता। ऐसे बातों से कुछ नहीं होता कि कहाँ में गरी प्राण्यहम गर्ह्य कर्मा, कितनी दीनता है उनकी, कहाँ में गर्ह्य कर्मा, और फिर भी हमारी जिह्वा पर श्री राधा नाम स्फुरित हो रहा है। तो ये राधा नाम जो जिह्वा पर स्फुरित हो रहा है, महिमा एष वृंदावनस्य, हम राधा नाम लेने लायक भी नहीं है, पर राधा राधा जिह्वा से उच्चरित हो रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। अनधिकार चेष्टा मत करो। यह अत्यंत उत्कृष्ट रस है।